राहुल की आंखें धीरे धीरे खुली। उसका सिर भारी लग रहा था और पूरे शरीर में दर्द था। जैसे ही उसकी नजर कमरे के विशाल सुनहरे गुंबद पर पड़ी, वह चौंक कर बैठ गया। फर्श पर फारसी कालीन जिस पर जटिल नक्काशी थी, छत से लटका सोने और हीरों का झूमर, खिड़कियों में रंगीन कांच जिससे आती रोशनी नीले सुनहरे रंगों में बिखर रही थी। तुम जाग गए? एक गहरी आवाज ने कहा। राहुल ने मुड़कर देखा तो सामने एक लंबे कद के अरब शेख खड़े थे। उनकी सफेद दाढ़ी बिल्कुल सलीके से कटी हुई थी और सिर पर बढ़िया रेशम की गुट्ठी पगड़ी थी। हुजूर, मैं... राहुल घबरा गया। शेख सुल्तान ने हाथ के इशारे से उसे चुप कराया। तुम 3 दिन से बुखार में थे, मेरे डॉक्टर ने तुम्हें बचा लिया। शेख ने पास रखी चांदी की थाली से खजूर उठाया। मैंने तुम्हारी आंखों में ईमानदारी देखी है। क्या तुम मेरे महल के बगीचे का काम संभालोगे? तुम्हें अच्छा वेतन, अच्छा कमरा और... राहुल ने बीच में ही कहा, हुजूर, मैं सिर्फ एक गरीब मजदूर हूं, मैं इतने बड़े महल का काम कैसे? शेख जोर से हंसे। मेरे पिता भी एक गरीब बेदुइन थे, यहां हर इंसान को मौका मिलता है। अगली सुबह महल के मुख्य माली अहमद ने राहुल को बगीचे दिखाए। फूलों का बाग जहां दुर्लभ किस्म के गुलाब, जैस्मीन और लेवेंडर थे। फलों के पेड़, खजूर, अनार और संतरे के पेड़ जिन पर फल लदे थे। जड़ी बूटी वाटिका जहां अरबी दवाइयों के लिए पौधे उगाए जाते थे। ये देखो, अहमद ने एक विशाल फव्वारे की ओर इशारा किया। इसका पानी हर शुक्रवार बदला जाता है। तुम्हारी जिम्मेदारी होगी इसे साफ रखना। दोपहर में जब राहुल फव्वारे के पास काम कर रहा था, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। ऊपर देखने पर उसने महल की 3री मंजिल की खिड़की पर 4 युवतियों को देखा। वे सभी, पहली नीले परिधान में, गहरी नीली आंखें। दूसरी काले वस्त्रों में, बालों में सुनहरी पट्टी। तीसरी सफेद पोशाक में, चेहरे पर पर्दा। चौथी हरे रंग के कपड़े, हाथ में कुछ चमकता हुआ। वे राहुल को देखकर फुसफुसा रही थीं और हंस रही थीं। राहुल ने तुरंत नजरें झुका ली। रात को जब राहुल अपने नए कमरे में सोने जा रहा था तो उसने देखा महल के गलियारों में अजीब सी नीली रोशनी, हवा में गुलाब की खुशबू जिसका कोई स्रोत नहीं था, दूर से आती हुई कोमल संगीत की आवाज। वह एक खिड़की के पास गया और देखा कि बगीचे के फव्वारे का पानी बिना किसी मशीन के अपने आप चल रहा था। अगले दिन जब राहुल ने यह बात अहमद को बताई तो वह गंभीर हो गया। यहां कुछ बातों पर ध्यान देना। 1, रात को कभी बगीचे में न जाना दो। ऊपरी मंजिल की खिड़कियों की ओर न देखना। 3, किसी से भी महल के रहस्यों के बारे में न पूछना। लेकिन क्यों? राहुल ने पूछा। अहमद ने डरते हुए कहा, क्योंकि इस महल में सिर्फ इंसान नहीं रहते। उस शाम जब राहुल अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा था, अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। उसने देखा कि बगीचे में पेड़ अपने आप हिल रहे थे, फूलों से नीली चमक निकल रही थी और सबसे अजीब, बारिश की बूंदें महल से टकराकर वापस लौट रही थीं, जैसे कोई अदृश्य छत हो। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। बाहर खड़ी थी महल की सबसे बड़ी बेटी, लेयला। उसके हाथ में एक नीला लैंप था जिससे धुंधली रोशनी निकल रही थी। तुम मेरे साथ चलोगे? उसने मीठी आवाज में पूछा। राहुल के पैर जमीन से चिपक गए। वह नहीं जानता था कि यह निमंत्रण उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस कहानी का अगला अध्याय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।